झांगुर बाबा की व्हाइट हाउस को मिट्टी में मिलाने के बाद अब एटीएस ने झांगुर बाबा को रिमांड पर ले लिया है और सूत्र ये दावा करते हैं कि झांगुर अब तोते की तरह राज उगलने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर जो खबरें छन के आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोहराम मचा देने वाली हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि झांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी से गहरा संबंध था। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि झांगुर बाबा मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर जमीनों का लेन देन का काम करता था। यहां तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करके वो करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था। अभी तो सिर्फ मुख्तार अंसारी से रिश्तों की परतें खुलनी शुरू हुई हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि और तमाम सफेदपोश, यहां तक पिछली सरकार भी इस आग की लपेट में निश्चित आएगी। और दावा यह भी है कि पिछली सरकार के कुछ बहुत बड़े चेहरों के, बहुत बड़े नेताओं के चेहरों से नकाबें उतर जाएंगी और झींगुर जिसे लोग झांगर बाबा कहते हैं, हमारे हिसाब से वो झींगुर बाबा है। और जब झींगुर बोलेगा तो न जाने कौन कौन से राज खोलेगा और कोहराम मचेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज झींगुर बाबा के बहुत बड़े खुलासों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त के साथ आया हूं। मैंने वादा किया था ना कि जो जो परतें खुलती जाएंगी हम आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। झींगुर बाबा कुछ भी कह लीजिए, इसने इतना ऊट पटांग नाम अपना रख लिया था कि लोग इसका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। और कभी कभी तो मैं खुद ही इसका नाम लेने में दाएं बाएं हो जाता हूं। इसको झींगुर कहूं, झांगुर कहूं, झुंगुर बाबा कहूं, क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा। बाबा तो नहीं है ये बाबा तो इसको कहना हमारे ख्याल अपमान इसीलिए होगा कि बाबा बड़ा सम्मानित और प्रतिष्ठित चीज होती है, तो इसे बाबा तो न कहा जाए। मैं इसे एक मांगने खाने वाला फकीर मान रहा था, लेकिन सच ये इतना बड़ा तिगड़मबाज निकलेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि झांगुर बाबा जो कर रहा था उसके पीछे एक तरफ जहां सफेदपोश नेताओं की फौज खड़ी हुई थी, वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम नामी गिरामी माफिया डॉन भी इस बाबा के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि झांगुर बाबा की आज से कई महीने पहले शिकायत करने वाले व्यक्ति ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि बलरामपुर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जनपदों के सारे अधिकारियों को इस बाबा ने खरीद रखा था, क्योंकि सबके पास कई महीने पहले सूचना दे दी गई थी कि झांगुर बाबा अपने इस व्हाइट हाउस में पाप और अनाचार का खेल खेल रहा है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने गौर नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इसकी सूचना दी गई, वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया। और जब शिकायतकर्ता हताश हुआ तब आखिरी रास्ता उसके पास बचा था एटीएस। और जैसे ही उसने एटीएस को अपना प्रार्थना पत्र देकर इस गुनाह की तहरीर उन्हें सौंपी, एटीएस सक्रिय हुई और परिणाम आज झांगुर पुलिस की गिरफ्त में है और इसके व्हाइट हाउस पर अभी भी इस समय तक बुलडोजर आग बरपा रहे हैं। मजे की बात यह कि जब वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई और उसने अपना जो गुप्त तहखाना जो बना रखा था इस पाप की लंका के अंदर के दृश्य देख करके अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जो भी सामान मिला वो सब का सब विदेशी था। यहां तक शैम्पू, साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, फर्श साफ करने वाला, जमीन साफ करने वाला, बर्तन मांजने वाला, परफ्यूम, जो भी सामान मिल रहा था वो सारा सामान उर्दू में लिखा हुआ था, यानी किसी इस्लामिक कंट्री का सामान था। दुबई का बहुत सामान बरामद हुआ और सबसे खास चौंकने वाली दो चीजें मिली। एक, जहां काफी बड़ी मात्रा में मर्दाना कमजोरी दूर करने वाली टेबलेटें और दवाएं मिली, वहीं नीतू के कमरे से
बहुत बड़ी मात्रा में रोली, यानी कि जिसको कलावा कहा जाता है, जो हिंदू अपने हाथों में बांधते हैं, इस कलावे का विशाल भंडार नीतू के कमरे से बरामद हुआ। मतलब साफ है कि जब आदमी उसके व्हाइट हाउस में जाता था तो गोल टोपी लगा करके जाता था, लेकिन जब वो बाहर निकलता था तो उसके हाथ में कलावा होता था और उसके माथे पर चंदन का टीका भी होता था। यानी अंदर मुसलमान जाता था और बाहर हिंदू बनकर निकलता था। जानकारी यह भी मिल रही है कि व्हाइट हाउस जहां इसने सब कुछ बना रखा था, इस कथित बाबा ने 10 जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे थे। वो कुत्ते इतने खतरनाक थे कि जैसे ही किसी अनजान आदमी को देखते थे उस पर हमला करके चीड़ फाड़ कर उसे मार देते थे। बहुत खतरनाक 10 जर्मन शेफर्ड कुत्ते जो खुले वहीं घुमा करते थे। उसने एक अस्तबल बना रखा था, सफेद रंग का एक विदेशी घोड़ा भी उसके पास था, और कहते उस घोड़े की पीठ पर हाथ फेरने का 2.5 लाख रुपया यह कथित बाबा वसूल करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि उसी व्हाइट हाउस में 40 परिवार भी रहते थे। ये वो परिवार थे जो कभी हिंदू थे, बाद में उन्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया गया था, और वो सारे परिवार पुलिस पहुंचने के पहले ही अंतर ध्यान हो गए। वो कहां चले गए ये जानकारी आज तक किसी को नहीं है। और सबसे खास चौंकने वाली बात यह है कि पहले दिन खबर यह आ रही थी कि 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। यह खबर बिल्कुल झूठी साबित हुई, क्योंकि अब एटीएस को पता लगा है कि वो 100 नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का खुलासा एटीएस कर चुकी है। 16 करोड़ के आसपास की एक जमीन इसने मुंबई में भी खरीद रखी है। मुंबई में काफी बड़े पैमाने पर इसके गुर्गे हैं, और खास तौर के बात यह है कि जिस गांव में इसने अपना व्हाइट हाउस बना रखा था, वहां पूरे इलाके में यह बहुत बड़ा धर्मांतरण का खेल खेलकर पूरे इलाकों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर देने का प्रयास कर रहा था। तो यानी कौन कौन से वो माफिया सरगना है, कौन कौन से वो राजनेता है, कौन वो पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की आग जा रही है, ये सारा खुलासा अब एटीएस करेगा। और एटीएस के चंगुल में अभी झांगुर बाबा तोते की तरह बोल रहा है।